बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। हमने इस एक्सरसाइज में करना क्या है, कौन से फार्मूलाज हमने इन दोनों क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। आप अपनी बुक के पेज नंबर 166 पे चले जाएँ। वहाँ पर आपको एक वैल्यू दी गई है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म दी गई है एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स, ठीक है, कि आपने सिमिलर फिगर्स का एरिया कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको दो पैरेललोग्राम दे दी गई हैं, उसका जो एरिया है उसकी रेशो देखें, द रेशो बिटवीन देयर लेंथ्स। यहाँ पे ये आपको रेशो उसकी फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें L1 ओवर L2 तो 3/4, ठीक है। द एरिया ऑफ स्मॉलर पैरेललोग्राम इस, अब जो स्मॉलर पैरेललोग्राम है ये वाली, उसका एरिया क्या है, बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड। इस तरह से आप फाइंड करेंगे। द एरिया ऑफ लार्जर पैरेललोग्राम तो A2 है, वो आप इस तरह से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें जो रेशो होती है उसके बिटवीन द रेशो ऑफ देयर एरियाज़ A1 ओवर A2, ठीक है। तो A1 ओवर A2 आपने ले लेना है। इस तरह से आप उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये बेसिकली आपने जो मेन फार्मूला है वो ये वाला यूज़ करना है, A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2, और यहाँ पे स्क्वायर आपने ले लेना है, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। अब ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे हमारे। अब यहाँ पे देखें आपको जो वैल्यू दी गई है 1:3 दी गई है। इट्स मीन यहाँ पे आप कह लें कि ये L1 की वैल्यू है और ये आपके पास L2 की वैल्यू। अब कहा क्या गया आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज़ ऑफ सिमिलर फिगर। ये सिमिलर फिगर हैं, उनकी एरियाज़ का रेशो आपने फाइंड करना है। इफ़ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ्स, और उनकी जो लेंथ्स हैं उनका एरिया आपको दे दिया गया 1:3। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि L1 की वैल्यू आपके पास 1 है और L2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है। तो फार्मूला जो है हमारे पास होता है A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2, और यहाँ पे स्क्वायर लेना है आपने इस वैल्यू का। अब यहाँ पे देखें L1 की वैल्यू आपके पास है 1, L2 की वैल्यू है 3। आप यहाँ पे पुट कर लें, इस वैल्यू का स्क्वायर ले लें। क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू, 1 का स्क्वायर लेंगे 1, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू है A1 ओवर A2। जब आप इसको रेशो की फॉर्म में राइट करेंगे सो A1 रेशो A2 इक्वल, इसको आप राइट कर सकते हैं 1:9, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपको जो रेशो दी गई है उसमें फर्स्ट वैल्यू को आप L1 की वैल्यू ले लें, सेकंड को L2 की वैल्यू की ले लें, ठीक है। मेन वो करस्पॉन्डिंग लेंथ्स हैं तो उसकी रेशो उसने आपको दे दी गई है। एरियाज आपने फाइंड करना है, तो ये फार्मूला है। इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ लगाएंगे, स्क्वायर ले लेंगे और उसको फिर रेशो की फॉर्म में आंसर जो है वो आप राइट कर देंगे। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। 3:4 दिया गया। अब यहाँ पे देखें L1 की वैल्यू आपके पास 3 है और L2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 है, करस्पॉन्डिंग लेंथ्स की वैल्यू, ठीक है। फार्मूला है हमारे पास A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 और इस वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें L1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 ओवर L2 की वैल्यू क्या है 4। आप वो लगा लें, इस वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना है। 3 का स्क्वायर लें 9 ओवर 4 का आपने स्क्वायर लेना है, तो 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। A1 ओवर A2 यहाँ पे आ जाएगा। इसको रेशो की फॉर्म में राइट करेंगे। A1 रेशो A2 इज़ इक्वल टू 9:16, ठीक है। सो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में आपको वैल्यू दी गई है 2:7। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं। L1 की वैल्यू आपके पास है 2 और L2 की वैल्यू आपके पास है 7। फार्मूला हमारे पास होता है एरिया का A ओवर A2, ठीक है। एरियाज़ की जब आपने रेशो लेनी है इक्वल L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। इक्वल लगाएं, L1 की वैल्यू 2 है, L2 की वैल्यू 7 है, उसको पुट करें और यहाँ पे स्क्वायर ले लें। अब स्क्वायर ओपन कर लें, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 7 स्क्वायर होता है 49। यहाँ पे वैल्यू है आपके पास A1 ओवर A2। रेशो की फॉर्म में इसको राइट करेंगे तो A1 रेशो A2 इज़ इक्वल टू 4:49, ठीक है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। 8:9 आपको दिया गया है, तो L1 की वैल्यू हम ले लेंगे 8, L2 करस्पॉन्डिंग लेंथ्स हैं, इसकी वैल्यू है 9। फार्मूला है हमारे पास A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2, यहाँ पे स्क्वायर।
L1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, L2 की वैल्यू कितनी है 9, ये लगा लें और यहाँ पे ले लें स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपके पास होता है 64, 9 का स्क्वायर आपके पास होता है 81। ठीक है, इस तरह से राइट कर लें। A1/A2 इस साइड पे अब रेशो की फॉर्म में इसको राइट कर लेते हैं। A1/A2 इक्वल 64/81। ठीक है, ये आपके पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 5 देखें। 6/5 आपको दिया गया है। L1 की वैल्यू आप 6 ले लेंगे और L2 की वैल्यू आपके पास है 5। फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास एरियाज़ की रेशो का है A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। इक्वल लगाएं। L1 की वैल्यू हमारे पास है 6/L2 की वैल्यू है 5, वो पुट कर लें और इस वैल्यू का ले लें स्क्वायर। 6 का स्क्वायर लेंगे 36, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, सो A1/A2 की वैल्यू आपके पास आ गई है। रेशो की फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे। A1/A2 इज़ इक्वल टू 36/25। ठीक है, सो ये आपके पास लास्ट पार्ट का आंसर आ गया है। तो इसी वे में जस्ट ये फार्मूला पुट करेंगे। क्रोस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशो दी गई है, उसमें फर्स्ट को L1 और ये L2 की वैल्यू लगा के आपने जस्ट स्क्वायर को ओपन करके आंसर को रेशो की फॉर्म में राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें फिगर्स दी जाएंगी, सिमिलर फिगर होंगी, हमने जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड करनी है। फार्मूला हम वही रेशो वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, एरियाज़ की रेशो वाला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2। अब यहाँ पे देखें, ये वाली आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये ग्रेटर वाली है, ये स्मॉल वाली है, लेकिन फार्मूला वही लगाएंगे। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू दे दी गई और ये उसकी लेंथ, इट्स मीन ये A1 है तो ये L1 होगा। A2 की आपने फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ जो है L2 की वो आपको गिवन है। ठीक है, सो अब हम उसी फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए पहले हम वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास हैं। A1 की वैल्यू है आपके पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये L1 इसकी लेंथ होगी इज़ इक्वल टू ये आपके पास 10 सेंटीमीटर। ये आपने A2 जो है फाइंड करना है। यहाँ पे L2 की वैल्यू आपके पास है 6 सेंटीमीटर। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2 स्क्वायर। सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें अब वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें A1 की वैल्यू है आपके पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर यहाँ पे A2 आ जाएगा, इक्वल लगाएं। L1 की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर ओवर यहाँ पे L2 की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर और इस वैल्यू का स्क्वायर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल कर दें, इस वैल्यू का आप स्क्वायर ओपन कर लें। 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100/6 का स्क्वायर लेंगे 36। ये वैल्यू अभी ऐसे ही राइट कर दें 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर A2। इस वैल्यू को आप डिवाइड कर लें, देन हम उसको फिर मूव करेंगे। ठीक है, अब 100 को आप डिवाइड करेंगे 36 पे, सो वैल्यू आ जाएगी 2.77, या आप इसको राउंड ऑफ करके राइट कर लें 2.78। ठीक है, और इस साइड पे वैल्यू है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर A2। अब हमें A2 की वैल्यू चाहिए। हम A2 को उस साइड पे मूव करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये वैल्यू जब इधर लेके आएंगे तो इधर डिवीजन में आ जाएगी। सो ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर। इसको मूव किया, यहाँ पे आ गया 2.78 और इसको आप मूव करेंगे उस साइड पे चला जाएगा A2, ऐसे आ जाएगा। अब 240 को 2.78 पे आप डिवाइड कर लें। 240 को हम डिवाइड करेंगे 2.78 पे। ठीक है, सो ये देखिए आपके पास वैल्यू आ गई 86.33। ठीक है, 86.33 वैल्यू आई है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। आप राइट करेंगे और ये A2 की वैल्यू आ गई है। बुक पे आपके आंसर जो है वो जिस फॉर्म में है वैसे ही राइट कर लेंगे। 86.4 है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने कैलकुलेशन की है, हमने इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिख लिया था, इसलिए आपके पास 3 आ रहा था, लेकिन बुक पे ये है तो हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू A2। A2 की वैल्यू आपके पास आ गई 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही जो था वैल्यू आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में आपको 2 ट्राइंगल्स दी गई हैं, लेकिन फार्मूला वही आप यूज़ करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि आपने रेक्टेंगल के लिए फार्मूला यूज़ करना है, आप ट्राइंगल के लिए
भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ट्रापीजियम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको जो वैल्यू दी गई है वो ट्राइंगल में दी गई है। इसमें देखें एक ये ट्राइंगल है और एक ये, यहाँ पे A1 की वैल्यू दे दी गई है, A2 की आपने फाइंड करनी है। A1 की अगर ये है तो ये L1 की लेंथ होगी, और A2 अगर ये है तो ये L2 की होगी, ठीक है, लेंथ। सो यहाँ पे हम पहले वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जो हमें गिवन है। A1 की वैल्यू आपके पास है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और L1 की वैल्यू आपके पास है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से A2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और L2 की वैल्यू आपके पास है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फार्मूला हम क्या लगाएंगे, फार्मूला हमारे पास है A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए L1 की वैल्यू क्या है आपके पास 15 ओवर L2 की वैल्यू 20, साथ में आप सेंटीमीटर राइट कर लें, ठीक है, इस तरह से, और ये स्क्वायर। इस साइड पे A1 की वैल्यू आपके पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर A2 की वैल्यू आपके पास A2, तो ये आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कट कर दें, इक्वल 15 का स्क्वायर ले लें आप, ठीक है, या 15 को 20 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उस वैल्यू का भी स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, तो वो आपके पास 225 आ जाएगा। अब 20 का लेना है वो 400 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर A2 ऐसे ही राइट कर लें। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 225 को हमने डिवाइड करना है 400 पे, 225 डिवाइडेड बाय 400, वैल्यू आ गई 0.5625, 0.5625। यहाँ पे ये ऐसे ही राइट कर लें 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर A2। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को मूव करेंगे, इधर डिवाइड में चली जाएगी, ये उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, सो यहाँ पे ये A2 आ जाएगा, और इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 0.5625। अब 60 को हम इस वैल्यू पे डिवाइड कर लेते हैं। 60 को हम डिवाइड करेंगे 0.5625 पे, ठीक है। सो वैल्यू हमारे पास आ गई 106.666। सो इसको हम राउंड ऑफ करके राइट कर सकते हैं, 106.66 है तो 67 राइट कर लें, फॉर्म साथ में यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A2। सो ये आपके पास जो है वो A2 की वैल्यू आ गई है, यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में भी आपको दो फिगर दे दी गई हैं। A1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, बाकी रिमेनिंग वैल्यू है हम वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें A1 जो है वो आपने फाइंड करना है। अगर ये A1 है तो ये L1 की वैल्यू होगी, L1 इक्वल 3.6 सेंटीमीटर। ये A2 है, सो हम यहाँ पे A2 राइट करते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और L2 की वैल्यू ये वाली होगी, वो आपके पास है 5.76 सेंटीमीटर। फार्मूलाज हम राइट करेंगे, इसका जो फार्मूला है आपके पास A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। A1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एज इट इज़ राइट कर लें। A2 की वैल्यू हमारे पास है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल L1 की वैल्यू आपके पास 3.6 सेंटीमीटर ओवर L2 की वैल्यू आपके पास 5.76 सेंटीमीटर, और इस वैल्यू का है स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर को कट कर दें और इस वैल्यू को इस पे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि स्क्वायर लेना है, थोड़ा वैल्यू लॉन्ग हो जाएगी। हम क्या करेंगे, 3.6 को 3.6 को हम डिवाइड कर लेते हैं 5.76 पे, ठीक है, डिवाइड करें, सो वैल्यू आपके पास आ गई 0.625। इस वैल्यू का आप यहाँ पे स्क्वायर ले लें, यहाँ पे वैल्यू है A1 ओवर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें ये जो वैल्यू है आपके पास, इसका स्क्वायर ले लेते हैं हम, ये वैल्यू आ गई है, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर हमारे पास आ गया 0.390625, पूरी वैल्यू राइट कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू है A1 ओवर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें A1 की वैल्यू चाहिए, तो हम इस वाली वैल्यू को मूव करेंगे, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इस साइड पे ये डिवाइड हो रही है। यहाँ पे आ जाएगा A1 इज़ इक्वल टू 0.390625
मल्टीप्लाई बाय 18 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आप राइट कर लेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास थी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 के साथ। सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7.03125। सो हम इसको राइट कर लेते हैं 7.03125, साथ में ये यूनिट है आपके सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 की वैल्यू आपको चाहिए थी, तो आपके पास A1 की वैल्यू आ गई है। पार्ट नंबर 4 देखें, यहाँ पे आपको फिगर्स दी गई हैं। ठीक है, कौन की फॉर्म में फिगर है। A1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे लेंथ ये दे दी गई है इसकी, और इसकी लेंथ भी है, A2 की लेंथ भी है। सो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पहले राइट करेंगे। A1 इज़ इक्वल टू, हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगाएं। अगर ये A1 है तो ये वाली जो वैल्यू है आपके पास ये L1 की वैल्यू होगी। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं L1 इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। A2 की वैल्यू ये आपको दी गई है, इसको हम पुट कर लेते हैं। A2 इज़ इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये A2 की वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास L2 की वैल्यू होगी, उसको राइट कर लेते हैं 12 सेंटीमीटर। फॉर्मूला अगेन हम वही यूज़ करेंगे जो प्रीवियस पार्ट में हमने किया है। A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। A1 की वैल्यू जो है आपने फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे A1 ऐसे ही ओवर A2 की वैल्यू आपके पास है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल लगाएं। L1 की वैल्यू आपके पास 15 ओवर L2 की वैल्यू है आपके पास 12, और यहाँ पे सेंटीमीटर लगा लें, और ये भी आपके पास सेंटीमीटर, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 15 को 12 पे डिवाइड कर लें, फिर उसका स्क्वायर ले लेते हैं हम। ठीक है, ये कट कर दें, 15 को हम 12 पे डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी है। 15 डिवाइडेड बाय 12, तो वैल्यू आ गई 1.25। यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। यह है A1 ओवर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल लगाएं। 1.25 का स्क्वायर ले लें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.5625। ठीक है, इस वैल्यू का आपने स्क्वायर लिया, ये वैल्यू आ गया। यहाँ पे है A1 ओवर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, A1 की वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू को मूव करें, दूसरी साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। A1 इज़ इक्वल टू 1.5625 मल्टीप्लाई बाय 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 96 है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 96 के साथ। सो वैल्यू आपके पास आ गई है 150। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 150, साथ में यूनिट राइट कर लें सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू आपके पास आई है A1 की, यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। पार्ट नंबर 5 देखें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखें आपको दो ट्राइंगल्स दे दी गई हैं और ये कंबाइन है। ठीक है, मीन आपस में जुड़ी हुई हैं, यहाँ से इनका ये पॉइंट है जो कॉमन है, लेकिन ये सिमिलर फिगर ही हैं। वैल्यूज़ आपके पास हैं। अब आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, L2 की। यहाँ पे देखें क्योंकि A2 और ये वाली L की वैल्यू फाइंड करनी है तो L2 की होगी। तो पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, राइट सॉरी कर लें। A1 की वैल्यू है आपके पास, ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको दी गई है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 21। 21 में 4 ऐड करें 25, तो 25 ओवर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करके राइट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें L1 की वैल्यू क्या है आपके पास। L1 की वैल्यू ये वाली होगी आपके पास 3 सेंटीमीटर। A2 की वैल्यू आपके पास है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, और L2 की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। L2 क्वेश्चन मार्क लगा लें, फॉर्मूला हम वही वाला यूज़ करेंगे। A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें A1 की वैल्यू आपके पास है 25 डिवाइडेड बाय 7, और ये डिवाइड करें A2 आएगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी राइट कर लें सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल लगा लें। L1 की वैल्यू आपके पास 3 सेंटीमीटर, और L2 की वैल्यू आपके ने फाइंड करनी है। सो L2 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे आप ले लें स्क्वायर। अब ये देखें ये जो 7 है ये डिवीजन में चला जाएगा, तो 25 ओवर 7 यहाँ पे राइट कर लें मल्टीप्लाई 63, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे आप इनका सिंपल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर लिया 9 और सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर। यहाँ पे आप L2 और इस वैल्यू का स्क्वायर राइट कर लेंगे कि L2 का भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। आपने 63 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, 441 आ जाएगा। 25 ओवर 441 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर L2 स्क्वायर। अब यहाँ से देखें इस वैल्यू को हम डिवाइड कर लेते हैं। क्या आंसर आता है 25 डिवाइडेड बाय 441। डिवाइड किया है तो वैल्यू आ गई है 0.0566668। सो हम इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर लेंगे। इस वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, या पहले हम इसको राइट कर लेते हैं। वैल्यू हमारे पास आई थी 0.0566, राउंड ऑफ करके 9 तक हम इसको राइट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल लगा लें, ये वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें। अभी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर L2 स्क्वायर। अब यहाँ से इस वैल्यू को हम मूव करेंगे, इस साइड पे आ जाएगी L2, यहाँ पे स्क्वायर है इक्वल, ये वैल्यू इधर डिवीजन में आ जाएगी। ठीक है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.05669। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए 9 डिवाइडेड बाय 0.05669, सो वैल्यू आ गई 158.75। इसको हम राइट कर लेते हैं 158.75। यहाँ तक आप इसको राइट कर लें, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और ये है L2 स्क्वायर। जबकि आपने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है L2 की जस्ट, तो हम स्क्वायर को जो है वो रिमूव करेंगे। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें। इस तरह से L2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें। वैल्यू है आपके पास 158.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखें ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा L2 इक्वल। अब ये जो वैल्यू है इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। वैल्यू हमारे पास थी, ठीक है, यही वाली थी ना। ठीक है, सो स्क्वायर रूट आप प्रेस करें तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12.59। राउंड ऑफ करके 12.6 राइट कर सकते हैं क्योंकि बुक पे यही है। सो 12.6 राइट कर लें, साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट के साथ रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सो L2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, L2 की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन इस वाले को थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में आपको जो फिगर्स दी गई थी वो कंबाइंड फिगर्स थी, और ये आप कह लें कि ट्राइंगल्स थी आपके पास। यहाँ पे आपके पास A1 की वैल्यू थी और वो मिक्स फ्रैक्शन में थी, उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। उसके लिए आपने डिनोमिनेटर को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली वैल्यू में ऐड करके ऊपर राइट करना होता है, और ठीक है, नोमिनेटर की प्लेस पे, और ये डिनोमिनेटर 7 आ गया। L1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर थी, A2 की वैल्यू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर थी, और L2 आपने फाइंड करना था। फॉर्मूला हमारे पास है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 स्क्वायर। हमने वैल्यूज पुट की, इन दोनों की वैल्यू पुट की, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ कट कर लिया। ये 7 जो यहाँ पे था, इट्स का मतलब होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो हमने 63 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। 3 का स्क्वायर ओपन किया 9 आ गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर ओपन किया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और L2 का स्क्वायर ओपन किया तो L2 स्क्वायर आ गया आपके पास। यहाँ पे 63 को 7 से मल्टीप्लाई किया 441 आ गया, इसको डिवाइड किया हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमने देखा कि हमें ये वैल्यू चाहिए, हम L2 को मूव करेंगे, इस साइड पे आएगा, इस साइड पे आके इधर आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू इधर डिवीजन में चली जानी थी। इसको हमने जब डिवाइड किया सो ये वैल्यू आ गई, और अब यहाँ पे हमारे पास जो L2 था वो स्क्वायर में था, जबकि हमें L2 सिंपल की वैल्यू चाहिए थी, स्क्वायर की नहीं चाहिए थी। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। सो हमने यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट राइट किया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, इस वैल्यू को स्क्वायर रूट लिया 12.6 आ गया, और यहाँ से इसका स्क्वायर कट हो गया। सो L2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 12.6 सेंटीमीटर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।